बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो मेरे उन वेल विशर्स के नाम जो पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से बहुत परेशान हैं और उनके दिलो दिमाग में खदशात जन्म ले रहे हैं कि पता नहीं ये प्रोसेस रुक जाएगा, क्या बनेगा। तो माय डियर वेल विशर्स, फैक्ट्स ये हैं कि जो भी रिक्रूटमेंट पीपीएस सीएसएस के ज़रिए होती है या इंडिपेंडेंट इदारों के ज़रिए होती है तो ये प्रोसेस कभी नहीं रुकते। तो आपका प्रोसेस किसी मरहले में नहीं रुकने जा रहा। इसकी सबसे बड़ी जो इंडिकेशन आपके सामने आई है कि रिसेंटली एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 आई है पीपीएससी की तरफ से, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह डाटा एंट्री ऑपरेटर पुलिस के हवाले से 32 सीट्स हैं, इसी तरह असिस्टेंट की 9 सीट्स हैं, स्टेनोग्राफर की 6 हैं, कंप्यूटर साइंस की 1 है। तो जब ये ऐड आ रही हैं इन दिनों में तो ये प्रोसेस कैसे रुक सकता है। तो मेरी एडवाइस है असिस्टेंट के लिए कि इसकी क्वालिफ़िकेशन बीए है, तो बहुत अच्छी जॉब है, इसके लिए आप तैयारी करें और इंशाल्लाह आप काफ़ी इम्कान है कि जो हार्ड वर्किंग होंगे, जो कमिटेड होंगे वो कामयाब हो जाएंगे। और बाकी भी सब पोस्ट के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी कोशिश करें, क्योंकि उसमें आईसीएस की है रिक्वायरमेंट या मैट्रिक के साथ डिप्लोमा है कंप्यूटर में, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त सीट है। तो ये प्रोसेस नहीं रुकेंगे, ना लेक्चरर का, ना पीएमएस का, ना आईबी का, ना एफआईए का, ना रेलवे का, और ना ही कोई और रुकेगा। जिसमें कि मेरे पास लिस्ट है कि एफआईए के अलावा एएसएफ की भी सीट्स आ रही हैं, रेलवे में आ रही हैं, तो बहुत सारी सीट्स हैं। और दूसरा खदशा ये है कि क्या एज रिलैक्सेशन वाला इशू वो रुक जाएगा। उसका भी रुकने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर 90% वर्क हो चुका है। उम्मीद है कि जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आएगी पीपीएससी उसमें उन लोगों को शामिल करेगी जो ओवर एज हो चुके हैं और जो दिसंबर में अप्लाई नहीं कर सके। तो डियर वेल विशर, ये कुछ मामला थे। इसके अलावा सीएसएस के हवाले से मैंने बताना है कि उनकी भी डेट शीट आ चुकी है। 12 को पहला पेपर और फिर 20 को, मीन के 20 को ये पेपर ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर आपके लेक्चर के जो पेपर हैं वो इस दरमियान में कहीं ना कहीं इससे पहले और इसके बाद में हो जाएंगे। इकनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा शोर है कि वो अप्रैल में हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो अप्रैल में हो जाएगा। और उसके साथ कोई एक और भी हो जाएगा जिनकी 8 फरवरी में आई थी। तो कीप ऑन योर स्ट्रगल, इंशाल्लाह मंजिल आपके बहुत करीब है और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ें। तो इसके अलावा डियर वेल विशर, और जो पोस्ट आ रही हैं, जो मैंने सुना है कि लोकल गवर्नमेंट के हवाले से भी जो प्रोसेस है वो दोबारा होने जा रहा है, उसमें भी काफ़ी जो है वो एक्टिविटी आ गई है। तो जितनी ही सीट्स थी और जहाँ पे ये प्रोसेस रुका हुआ था, कुछ 600 के करीब सीट थी, वो शुरू हो जाएगा। और लीक पेपर की वजह से जो मसला बना और फिर कोई अभी तक वाज़िया फैसला नहीं आ रहा था आपको हाई कोर्ट से, तो उसके बारे में ख़बर है यही है कि तमाम पेपर दोबारा होने जा रहे हैं। इवन जिनमें रिलीफ मिला था डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स, उस पर भी अभी पीपीएससी जो है उनका इम्तिहान भी दोबारा लेना चाहती है। तो तमाम इम्तिहान हो जाएंगे, आप तमाम की तैयारी जारी रखें। और एक कोई आपकी वीडियो एक वायरल कर रही है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि पेपर फ़लाँ डेट को शुरू हो रहे हैं, जून जुलाई अगस्त को हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल कोई ऐसी बात नहीं, प्लानर पे इतनी जल्दी सीट्स नहीं आती। ये किसी ने ऐसे ही कोई बुरी हरकत की है जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो जब वो सीट्स आएंगी इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। आ जाती हैं, कल आती हैं, मई में आती हैं, जून में आती हैं, तो आपके इल्म में आ जाएगा। तो माय डियर वेल विशर, इसके अलावा एजुकेटर की तरफ से कुछ परेशानी ज़रूर है, क्योंकि उनका अभी काफ़ी जो है काम पॉलिसी का शिकार था कि एजुकेशन क्या रखनी है, उसमें पीएचडी एमफिल वगैरह की क्या पोजीशन होगी, और इसी तरह जो प्रोफेशनल डिग्री है उसको कैसे सेटल करना है। तो ये चीज़ें चूँकि सेटल नहीं हुई थी और ये प्रोसेस चल पड़ा था, तो इस वजह से
ये पॉलिटिकल इशू भी बन गया, तो इस वजह से ये कुछ लेट हो जाएंगी, लेकिन ये भी 2 महीने से ज़्यादा लेट नहीं होंगी। तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में आपको बता दिया कि वो इंशाल्लाह सीट्स जो हैं वो भी आने को हैं। तो आपने जो अपना काम करना वो करें, गवर्नमेंट ने जो अपना काम करना करें। तो इसके अलावा मारिया साकब ने बताया कि शी स्टूड फर्स्ट इन द एजुकेशन, शी इज़ द टॉपर। मेरी आपके लिए दुआएं कि आप कॉलेज में भी जाएंगी, मेहनत करेंगी, कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगी तो वहाँ भी आप टॉपर ही रहेंगी। हमारा ने इस्लामियात के बारे में बताया, उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, वो भी कामयाब होंगी। उन्हें भी यही कहना कि कठिन सफ़र है, हिम्मत से काम लें और एक अच्छी टीचर के तौर पे सामने आएँ। बाकी रिमशा रियाज अक्सर कमेंट करती रहती हैं, उन्होंने अपने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन का, एजुकेशन के पेपर के लिए, हेडमिस्टर वगैरह के लिए। तो बहुत लाइक फाइक हैं माशाल्लाह, यंग लेडी हैं, बल्कि यंग लेडी के बजाय मैं कहूँगा कि यंग लड़की हैं, ताकि कहीं ये नाराज़ ना हो जाएं। तो इनके वलवले बहुत हद तक बड़े मजबूत हैं। इंशाल्लाह ये एक अच्छी ट्रेनिंग देंगी। आपके लिए भी है कि अगर आप ये क्लास उनकी ज्वाइन करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो इंशाल्लाह यकीनन फ़ायदा होगा। तो डियर वेल विशर, आखिर में कुछ दिल की बातें आपसे होती हैं, उनके बारे में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि माशरे में जो आजकल नाराज़गियाँ होती हैं, जो हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, उसमें ज़्यादा काम जो है वो गलत फहमियों की वजह से होता है, शक व शुबहात की वजह से होता है। हक़ाइक़ ऐसे नहीं होते, हक़ाइक़ को समझें। कभी कभी सिचुएशन जो है हमें लगता है कि सिचुएशन हमारे अगेंस्ट है, इसलिए जो हमारा मुखालिफ है या जो हमारे सामने है वो बंदा ठीक नहीं है। आपके सामने जो भी है जिसे आप समझते हैं कि आपका मुखालिफ है, उसे बुरा मत समझें, ये समझें कि उसकी सोच आपसे मुख्तलिफ हो सकती है। तो अगर आप तनकीद से पहले तहकीक कर लें, इल्ज़ाम से पहले आप सबूत अपने साथ रख लें, और इख्तलाफ से पहले आपके पास दलील होनी चाहिए। तो ये अगर मामलात आप सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक आला किरदार के मालिक भी होंगे और आपकी आने वाली ज़िंदगी वो भी अच्छी गुजरेगी। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपको तक़वा और सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की ताकीद हो, और आप इस पे ना कि सिर्फ चलें बल्कि दौड़ें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।